हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास नंबर आज फर्स्ट है और ये क्लास हर मंथ के हिसाब से करवाई जाएगी और आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी ये क्लास। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। 12 जनवरी 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी? इट्स ऑल इन द माइंड। 12 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। 2024 में मनाया गया, तब उसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड। महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2024 को जारी भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार देश में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो देश में हिम तेंदुओं की रिपोर्ट के अनुसार कितनी संख्या है? 718 है। और ये कब रिपोर्ट जारी की गई? तो ये 30 जनवरी 2024 को जारी की गई। भारत और सऊदी अरब का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 को संचालित किया गया? तो कौन सा सैन्य अभ्यास था? सदा तांत्रिक। किस किस देश के बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। कब किया गया? तो 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में किया गया। कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग। ये कहाँ पर है महाजन फील्ड फायरिंग? ये राजस्थान में है। 28 जनवरी 2024 को 69वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा? कब? 28 जनवरी 2024 को। अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी ये क्लासें। 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की थीम क्या थी? 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत व भारत लोकतंत्र की जननी। ये उसकी थीम थी 75वें गणतंत्र दिवस की। भारत अफ्रीका के मध्य कहाँ पर खेला गया क्रिकेट मैच टेस्ट इतिहास का बॉल के लिहाज से सबसे छोटा कितने बॉलें थी? 642 गेंदों में समाप्त हो गया था। मैच था केपटाउन। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक शैली में किया गया? नागर शैली में। नागर शैली में कैसे होता है? जैसे कोई मंदिर है तो इसका मेन गुंबद बड़ा होता है, उसके आगे धीरे धीरे गुंबदों की संख्या छोटी होती जाती है। तो ये शैली जो बढ़ते क्रम में ये कौन सी है? नागर शैली होती है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य तिलक यंत्र तंत्र हेतु सूर्य पथ तकनीकी सहायता किस संस्थान ने प्रदान की थी? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। सूर्य तिलक क्या है? सूर्य तिलक तंत्र प्रत्येक रामनवमी हर वर्ष रामनवमी के दिन लगभग 12 बजे के आसपास 6 मिनट के लिए सूर्य का प्रकाश है वो श्री राम की ललाट पर पड़ेगा और वो वहाँ पे चमकेगा। ओनली फॉर रामनवमी के दिन ही होगा। भारतीय नौसेना को 10 जनवरी 2024 को सौंपे गए पहले स्वदेशी ड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस को क्या नाम दिया गया है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर नाम दिया गया है। बेलारूस के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? बेलारूस के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन है? आर्यना सबालेंका ने महिला एकल खिताब जीता है। विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, उसकी ऊंचाई कितनी है? 206 फीट ऊंची है, को नाम क्या दिया गया? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया, किसकी मूर्ति है ये याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। उसकी हाइट फीट कितनी है ऊंचाई में, 206 फीट। कहाँ पर है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए 132 पद्म अलंकरणों में से पद्म भूषण हेतु चुना गया, कितने को पद्म भूषण दिया गया आपकी बार 2024 में, तो 5 को दिया गया। टोटल पद्म अलंकरण कितने हैं, 132, उसमें से 5 को पद्म विभूषण दिया गया। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कौन सा है, भारत और किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 22 जनवरी से 3 फरवरी को 2024 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है, विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोल हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक जनवरी 2024 में नियुक्त किया गया। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया जनवरी में, दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का नया महानिदेशक जनवरी 2024 में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किन किन को दिया गया, संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। आईसीसी की पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में भारत के किन 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो किन 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। भारत और फ्रांस ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, किस किस देश ने भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष मनाने की घोषणा कब की गई, वर्ष 2024, कब, वर्ष 2024 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 2024 में अमेरिका बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, 9वां है स्थान है, जबकि पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है। भारत का स्थान याद रखना 9वें स्थान पर है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है। किस देश में पहली बार किसी दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग जनवरी 2024 में किया गया, तो अमेरिका के देश ने किसी दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया। अमेरिका में कौन सा, अल्बाम प्रांत में। किसको दी थी फांसी नाइट्रोजन गैस, केनेथ स्मिथ, व्यक्ति का क्या नाम है, केनेथ स्मिथ याद रखना है। किस देश ने, अमेरिका ने कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए भारत ने अफगानिस्तान सरकार का कीटनाशक 40,000 लीटर भेजा। कौन सा कीटनाशक है, टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने किसको दिया, अफगानिस्तान सरकार को दिया। कितना दिया, 40,000 लीटर दिया, याद रखना कितना दिया, 40,000 लीटर दिया है। वो कौन सा है कीटनाशक, याद रखना मेलाथियान, कौन सा है, मेलाथियान है। भारत सरकार ने टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए अफगानिस्तान सरकार को दिया गया है। अमेरिका के किस राज्य के 2 सरकारी स्कूलों ने पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, कौन से, अमेरिका के किस राज्य के 2 सरकारी स्कूल है, उनको पहली बार अपने पाठ्यक्रम में कौन सी विषय, कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। तो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में 2 सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। जापान में 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी को आए 7.6 रिएक्टर तीव्रता वाले भूकंप से जापान का समुद्र तट कितना पीछे खिसक गया है, तो 820 फीट समुद्र तट है वो पीछे खिसक गया है। कब भूकंप कब आया था 1 जनवरी 2024 को। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता कितनी थी, 7.6 है।
डिजिटल इकोसिस्टम को पारस्परिक रूप से सहयोग प्रदान करने और सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन अर्थात इंडिया स्टैक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत व अन्य किस देश के मध्य 19 जनवरी 2024 को MOU किया गया? तो क्यूबा, भारत और क्यूबा के बीच में MOU किया गया। कब किया गया? 19 जनवरी 2024 को। शोध पत्रिका नेचर में इसरो के किस महिला वैज्ञानिक को टॉप 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? शोध पत्रिका कौन सी है? नेचर है। और इसरो की वैज्ञानिक है कौन है जो उसको टॉप 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो वो वैज्ञानिक कौन है? कल्पना कलाहस्ती है, जिसको टॉप 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। कौन सी पत्रिका? नेचर में। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में किस मादा चीता ने 3 शावकों को 22 जनवरी 2024 को जन्म दिया? तो ज्वाला। मादा चीता का नाम क्या है? ज्वाला है। उसने कितने शावकों को? 3 शावकों को जन्म दिया। कब दिया? 22 जनवरी 2024 को। कौन सा नेशनल पार्क है? कुनो नेशनल पार्क है। याद रखना, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, MP में है। इसरो अपने अगली पीढ़ी के भारी संसार उपग्रह GSAT-20 को किस अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च करेगा GSAT-20 को। किस अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से? स्पेस एक्स। भारतीय वायुसेना ने कारगिल हवाई पट्टी पर पहली बार किस एयरक्राफ्ट की सफल नाइट लैंडिंग जनवरी 2024 में की? तो C-130J एयरक्राफ्ट की सफल नाइट लैंडिंग की गई। कब की गई? जनवरी 2024 में। कहाँ की गई? कारगिल हवाई पट्टी पर। इसरो द्वारा प्रक्षेपित आदित्य L1 कौन सा है? आदित्य L1 को किस ऑर्बिट में 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट हेलो ऑर्बिट में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा आदित्य L1 को किस ऑर्बिट में? तो याद रखना, ऑर्बिट है लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट हेलो ऑर्बिट में। कब किया गया? 6 जनवरी 2024 को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा, चांदीपुर कहाँ है? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का 12 जनवरी 2024 को सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो आकाश NG का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। किसके द्वारा? DRDO द्वारा। DRDO के अगर फुल फॉर्म पूछ ले आपको, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित और लॉन्च की गई नई 7.62 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल का क्या नाम दिया गया है? तो उग्रम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? उग्रम नाम दिया गया है। नासा और लॉकहीड मार्टिन द्वारा किस सुपरसोनिक मिसाइल विमान को लॉन्च किया गया है जो ध्वनि की गति से कितने तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है? 1.4 गुना रफ्तार से उड़ान भर सकता है। किससे? ध्वनि की गति से 1.4 गुना रफ्तार से उड़ान भर सकता है। कौन सा है? सुपरसोनिक मिसाइल है। किस टाइप के? सुपरसोनिक विमान है X-59। याद रखना X-59। ओला समूह की वह AI कृत्रिम मेधा कंपनी जो यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बन गई है, कौन सी है? क्रूट्रिम है। कौन सी है? क्रूट्रिम। ये जितने भी प्रश्न हैं जनवरी माह के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। हाल ही में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों के अंडर 19 खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों के अंडर 19 खिताब जीतने वाली अनाहत सिंह। हाल ही में वनडे क्रिकेट में संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर
किससे वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? डेविड वार्नर ने। उनका किस देश से संबंध है? ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 26 जनवरी 2024 को किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाया? तो कौन है? तन्मय अग्रवाल। तिहरा शतक लगाया, सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले कौन है? तन्मय अग्रवाल है। कितने रन बनाए? 300 रन बनाए। कितने गेंदों में? 147 में। जनवरी 2024 में के पूर्वार्ध में जारी आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में T20 महिला गेंदबाजी की सूची में दीप्ति शर्मा को किस स्थान पर रखा गया? दीप्ति शर्मा को आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में T20 महिला गेंदबाजी की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया। किस स्थान पर रखा गया? दूसरे स्थान पर रखा गया दीप्ति शर्मा को। केन्या की लंबी दूरी की धाविका का नाम क्या है? एग्रेस नेगेटिच ने 10 किलोमीटर की दौड़ कितने समय में पूरी कर रिकॉर्ड दर्ज किया? वह ऐसा करने वाली विश्व की ये कौन सी है? पहली महिला धाविका है। तो कितने टाइम में दूरी तय की? 28.46 मिनट, 28.46 मिनट में उसने कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। किसने दूरी तय की है? एग्रेस नेगेटिच ने। ये कहाँ की रहने वाली है? ये केन्या की है, याद रखना। ऐसे करने वाली 10 किलोमीटर की दूरी इतने कम टाइम में तय करने वाली विश्व की पहली धाविका है। भारत के अंडर 23 विश्व चैंपियन अमन सहरावत ने 10 जनवरी 2024 को किस कैटेगरी में चीन के जो वहानों को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो किस कैटेगरी में? 57 किलोग्राम में किसको हराया? जो वाहनों, ये कहाँ के? चीन के रहने वाले, और स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अमन सहरावत ने 10 जनवरी 2024 को। कब? 10 जनवरी 2024 को। जनवरी 2024 में बिग बॉस के 70वें सीजन के विजेता कौन बने? तो बिग बॉस के 70वें सीजन के विजेता कौन बने? मुनव्वर फारूकी बने। ये जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से नोट मेकिंग पैटर्न में, तो आप नोट्स भी कर सकते हो। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 27 से 29 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र विधान भवन मुंबई में आयोजित किया गया। कौन सा? 84वां 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कब था ये आयोजित किया गया? दिनांक पूछे तो 27 से 29 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया गया। किसका? हीरक जयंती 75वीं वर्षगांठ का किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले पद्मश्री से सम्मानित वह प्रोफेसर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, गर्भ निरोधक गोली है उनकी कौन सी है? सहेली। उसकी खोज करने वाले जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है, उनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन है? डॉक्टर नित्यानंद। क्या नाम है? डॉक्टर नित्यानंद है। जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुने गए कौन है? शेरिंग टोब्गे हैं, जो जनवरी 2024 में चुनाव हुए थे। उसमें भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल के रूप में पुनः चुने गए। उससे पहले भी शेरिंग टोब्गे ही थे। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाने वाला कॉकबोरोक दिवस भारत के किस राज्य का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ये कॉकबोरोक दिवस है, ये किस राज्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम है?
तो कॉकबोरोक दिवस है ये त्रिपुरा राज्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 19 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया बेंगलुरु में। जनवरी 2024 में पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? जागृत कोटेचा को जनवरी 2024 में पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जागृत कोटेचा को। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाने के उद्देश्य से माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की? कौन सा अभियान है? माई स्कूल माई प्राइड। ये कौन से राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाने के उद्देश्य से किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन यात्रा योजना शुरू की है? जनवरी में श्री रामलला दर्शन योजना कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 2024 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य किस लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? कौन किसके बीच में हुआ? कोल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य हुआ। उसका किस लिए हुआ है हस्ताक्षरित? तो याद रखना, बहु कौशल विकास संस्थान की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित किया गया समझौता हुआ है। 5 जनवरी 2024 को भारत और गुयाना के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान की? तो हाइड्रोकार्बन। 2 जनवरी 2024 को 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सुदर्शन चक्र कोर के बागडोर किसने संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विपुल सिंघल ने संभाली है। ये किस नंबर के? 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर है। जनवरी 2024 में देश की जल सुरक्षा को मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 2 दिवसीय वाटर विजन @2047 आगे का रास्ता पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ संपन्न हुआ? महाबलीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में संपन्न हुआ। कितने दिवसीय था? 2 दिवसीय था। नाम क्या था? वाटर विजन @2047 आगे का रास्ता। अगर चैनल पे फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आने वाले एग्जाम के लिए क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। 3 से 10 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आत्मनिर्भर भारत उत्सव तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 3 जनवरी 2024 को। 3 से 10 जनवरी के बीच में। जनवरी 2024 में भारतीय मूल के डॉक्टर राजीव साहा को किस बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? तो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में निदेशक मंडल में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? डॉक्टर राजीव साहा को। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ में ये अभी जनवरी का है और इसके आगे वाली क्लास फरवरी, मार्च और हर मंथ की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।